आज हम एनालाइज करेंगे एक 33 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नई पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं। शेप ऑफ द हैंड अगर हम देखते हैं तो ये स्क्वेरिश हैंड है। स्क्वेरिश हैंड मतलब मेहनत। दूसरा, अगर हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो बहुत सारी रेखाएं इस तरह से इन्हें यहाँ से काटती हुई भी नजर में आ रही हैं। लिटिल फिंगर का रिक्वायर्ड लेवल से नीचे होना। गुरु और शनि के बीच में इस तरह से गैप। सूर्य और बुध की उंगली में भी इस तरह से गैप नजर में आ रहा है। यहाँ पर हल्का सा ये मोल का फॉर्मेशन और ये मून माउंट के ऊपर दबाव। आइए गहराई में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे इनके माउंट्स को और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। इनकी सभी फिंगर्स में इस तरह से लाइंस नजर में आ रही हैं। ये हल्की लाइंस हैं और ये हर फिंगर के दोनों पोर्स में नजर में आ रही हैं, जो कि इन्हें फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं। ये किसी भी ग्रुप में बैठे हों, बड़े में हों, छोटे में हो, तो एडजस्टेबल नेचर रहती है। ये तुरंत उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेबल भी होते हैं और अडेप्टेबल भी होते हैं। देखिए, जब भी इन दो फिंगर्स के बीच में इस तरह से यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा गैप नज़र में आए तो व्यक्ति कुछ डिफरेंटली सोचने वाला होता है। नॉर्मली ऐसे व्यक्ति की जो थॉट प्रोसेस है अपने कंटेम्परेरी लोगों के साथ उतना मैच नहीं करती है। व्यापारिक बुद्धि यहाँ से नज़र में आती है। मरकरी की फिंगर का काफ़ी अलग होना और काफ़ी बड़ा ये गैप बनना सूर्य की उंगली के साथ व्यापारिक दृष्टिकोण को भी झलकाता है। आप इन्हें कोई भी चैलेंज देंगे तो ये एक डिफरेंट उसमें से अप्रोच निकाल के आपके सामने रख पाएंगे उसे सॉल्व करने का। अदरवाइज अगर हम देखते हैं तो बुध की उंगली कम्युनिकेशन की उंगली मानी जाती है और ये रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी नीचे नज़र में आ रही है। ऐसे में व्यक्ति काफ़ी कुछ चीज़ें हिडन रखता है, क्लैरिटी नहीं रखता है बातचीत में। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक जनरल सिचुएशन में अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी व्यक्ति को यदि आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसे क्लैरिफाई करके 1 2 3 4 5 इस तरह से क्लैरिफाई करके दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहेगा। ये आपके हर कम्युनिकेशन में, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ऑफिशियल हो, ये क्लैरिटी रिक्वायर्ड है और यहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र में आता है। सबसे पहले हम देखते हैं फैलेंजेस को। फर्स्ट फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। यहाँ पर फैलेंजेस अगर हम देखें तो ऊपर से इस तरह से मूसलाकार हैं। जब भी इस तरह के फैलेंजेस होते हैं इंसान ठीक डिसीजन लेने वाला होता है और डिसीजन लेने के बाद ज़्यादा दिमाग में खलबली नहीं रखता। सेकंड फैलेंजेस बड़े हैं जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक नज़र में आ रहे हैं। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपकी मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपकी अडेप्टेबिलिटी को, आपके काम करने में जो भी आपके साथ हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स को, और किस तरह से आप नए काम को भी अडेप्ट करके आगे बढ़ते हैं या नए जो विद्याएं रहती हैं उन्हें किस तरह से आप अर्जन करते हैं और आगे अपने काम में लगा करके बढ़ते हैं। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप कितनी मेहनत करते हैं अपने वर्क एरिया में। बुध की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। ये सब वर्क रिलेटेड एरियाज हैं। थर्ड फैलेंजेस अगर हम देखें तो बॉडीली एनर्जीज के साथ रिलेट करते हैं। ओवरऑल ये फैलेंजेस ठीक कंडीशन में नज़र में आ रहे हैं। देखिए, चारों उंगलियों में अगर हम प्रोमिनेंस देखें तो यहाँ पर गुरु की प्रोमिनेंस अच्छी खासी नज़र में आती है। आइए एनालाइज करते हैं माउंट्स को। ये आपका गुरु का माउंट है। देखिए, गुरु के माउंट के ऊपर अच्छे साइंस बने हुए हैं। इस तरह से जो रेखाएं ऊपर को जा रही हैं ये आपका प्रोग्रेसिव नेचर दिखाती हैं। एम्बिशियस नेचर आपका सामने आता है। इस तरह से कुछ लाइंस अगर हम देखें तो शनि की तरफ चलती हुई भी नज़र में आ रही हैं, जो कि लेटर स्टेजेस पर इनकम के सोर्सेज को भी क्रिएट करती हैं और अकल्ट साइंसेस की तरफ इंसान का इंटरेस्ट भी बनाती हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए नज़र में आ रहे हैं और ये ब्लॉक्स काफ़ी अच्छे बड़े ब्लॉक्स हैं। ये इनकम्प्लीट है, यहाँ से इस तरह से बना हुआ ब्लॉक है। जब भी ब्लॉक्स का इस तरह से फॉर्मेशन होता है, अपनी मिडिल एज में पहुंचने से पहले ही इंसान काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुका होता है, यानी 40-45 ईयर्स के आसपास काफ़ी अच्छी पोजीशंस गेन कर चुका होता है और काफ़ी अचीवमेंट्स ले चुका होता है। आइए देखते हैं शनि के माउंट को। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट के ऊपर ये रेखा एक वलय का काम कर रही है, ये जो कि आपको अपने लिए काफ़ी इमोशनल बनाती है और आपको अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाती है। ये हाफ फॉर्म्ड गर्डल ऑफ वीनस
नजर में आता है। ये रेखाएं शनि माउंट के ऊपर इस तरह से नजर में आ रही हैं, तो ये आपके इनकम के सोर्सेज को दर्शाती हैं और ये शनि की रेखाएं कहलाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सूर्य का स्थान है। देखिए सूर्य के माउंट के ऊपर काफी अच्छे चिन्ह बने हुए हैं, इस तरह से काफी सारे ट्रायंगल्स हम नजर में आते हैं और ये ब्लॉक से फॉर्मेशन है। ऐसे में व्यक्ति दूर दूर तक कॉन्टैक्ट्स रखता है या काफी डिपार्टमेंट्स में हैंडल करता है, किसी न किसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जरूर होता है और काफी लंबे चौड़े डिपार्टमेंट को या एरिया को हैंडल करने वाला व्यक्ति होता है, जिसे कि काफी लोगों की रिपोर्टिंग भी रहती है। ऐसे में विदेश से भी इनकम के सोर्सेस बनते हैं, अगर देश में भी हो तो दूर दूर से कनेक्शंस भी रहते हैं। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट। देखिए मरकरी का माउंट अगर हम बोलें तो एक एवरेज माउंट है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ माउंट है। इस तरह से ये रेखाएं बनी हुई हैं जो कि आपके व्यापारिक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। ये मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस भी कहलाती हैं। ये आपकी मैरिज लाइन है जो कि लेट मैरिज को इंडिकेट करती हुई नजर में आती है। आइए देखते हैं मंगल का स्थान। ये आपका मंगल का स्थान है। मंगल के ऊपर इस तरह से ये रेखाएं किसी न किसी छोटे मोटे कोर्ट केस को दर्शाती हैं। एक रेखा जो इस तरह से निकल करके मंगल से बनती हुई नजर में आ रही है, ये आपको लॉसेस दे सकती है और ये अपने ही डिसीजन द्वारा कोई ना कोई लॉस इंसान देखता है। इंटरनल मार्स अगर हम देखें तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ से इस तरह से चलती हुई नजर में आ रही हैं। ये आपकी राहु रेखाएं हैं, बहुत बारीक बारीक सी रेखाएं यहाँ से चलती हुई नजर में आ रही हैं और ये काफी दूरी तक आपके बनी हुई हैं, इस तरह से दिखाई दे रही हैं। तो ये चैलेंजेस देती हैं आपको, आपके व्यापार में, आपके कार्य में, जिस भी कार्य में आप आगे बढ़ना चाहेंगे उसमें रुकावटें ये पैदा करती रहेंगी टाइम टू टाइम और कार्य को संपन्न होने से रोकती रहेंगी। एक अच्छी चीज यहाँ पर नजर में आती है, वो ये रेखा नजर में आ रही है जो कि अच्छी बड़ी मंगल रेखा नजर में आ रही है जो इन बाधाओं को कहीं ना कहीं रोकती है। यदि आप अंगूठा पास में लेकर के आते हैं काफी बड़ा यहाँ पर उभार नजर में आएगा। ऐसे केसेस में एग्रेशन काफी रहता है इंसान में और उस एग्रेशन में कहीं ना कहीं एंगर भी काफी आ जाता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने की यहाँ पर जरूरत नजर में आती है क्योंकि बहुत सारी राहु रेखाएं हैं। यदि मंगल आप स्ट्रांग रखेंगे तो राहु अपने आप कंट्रोल में रहेगा और यहाँ पर ऑपोजिट होता नजर में आ रहा है। अगर मंगल ही ठीक नहीं रहेगा तो राहु अपने आप ही अनकंट्रोलेबल रहेगा और ऐसा आपके बर्थ चार्ट में भी नजर में आता है। आइए देखते हैं आपका चंद्र का स्थान। ये आपका चंद्र है। चंद्र के ऊपर यहाँ पर ये डेंट का फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये तिल का फॉर्मेशन है। देखिए चंद्र को अगर हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ये आपका क्रिएटिविटी का है, ये आपका एरिया ट्रैवल से रिलेटेड हो गया और ये आपका आपके संगत दोस्त किस तरह के रहेंगे या किस तरह के डिजीजेस आपको लग सकते हैं, उस टाइप की चीजें यहाँ से दिखाई देती हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो क्रिएटिविटी काफी अच्छी नजर में आती है। यहाँ पर हल्का सा डेंट भी और इस तरह से कुछ मार्क्स भी नजर में आ रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को धोखा मिलने की संभावनाएं भी काफी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल अपने खास मित्र को भी अपना सीक्रेट ना बताएं, नहीं तो वो लीक होगा और खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जल से संबंधित जो भी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, लोअर बॉडी में, तो वहां पर भी दिक्कतें परेशानियां देखने में आ सकती हैं। यहाँ पर एक तिल का फॉर्मेशन नजर में आता है जो कि कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को भी ट्रिगर करता है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी हैबिट्स और दोस्त काफी चुनकर ही बनाने चाहिए। ये आपका शुक्र का माउंट है और शुक्र के माउंट के ऊपर काफी सारी इस तरह से रेखाएं नजर में आती हैं जो कि आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस भी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और इन्हें निभाते हुए आप आगे बढ़ते हैं। इस माउंट के ऊपर यहाँ पर काफी डिस्टर्बेंस नजर में आती है। एटलीस्ट 1 या 2 व्यक्ति फैमिली में ऐसे जरूर रहेंगे जिनसे आपके प्योरली मतभेद रहने वाले हैं। कोशिश यही कीजिए कि वो मतभेद मनभेद में कन्वर्ट ना हो। इस माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाएं इस तरह से जाल बनाए हुए हैं। ये जाल का कोई मतलब नहीं है, ओवर थिंकिंग की वजह से ये जाल डेवलप होता है। जो घटनाएं घटित नहीं होनी है, जब आप उनके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो इस तरह का पैटर्न बन जाता है। ये आपकी फैमिली रिंग है। फैमिली रिंग यहाँ पर डिस्टर्ब्ड नजर में आ रही है, तो इनिशियल लेवल पर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस नजर में आएंगी आपको आपके विवाह के बाद भी, फिर उसके बाद ये ठीक होता हुआ भी नजर में आ रहा। आइए एनालाइज करते हैं लाइंस को। ये आपकी हृदय रेखा है। ये इनिशियल इन्फैक्चुएशंस वगैरह को भी दर्शा रही है और काफी डार्क है ये हृदय रेखा। देखिए सूर्य के नीचे आकर के यहाँ पर काफी डार्कनेस ले रही है
तो प्रोफेशन में कहीं ना कहीं चैलेंजेस इंसान को ज़रूर रहते हैं। ऐसे में हार्ट ब्रेक्स की सिचुएशन इंसान देखता है कई बार, और कुछ एक पैटर्न यहाँ से इस तरह से नीचे जाती हुई रेखाओं का भी है। तो यदि आप किसी को पैसा लैंड आउट करेंगे तो वहाँ से वो पैसा वापसी नहीं आएगा, ऐसे भी सिचुएशंस देखे जाते हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो तो यहाँ से ये डार्क एरिया डेवलप होता है। ये पर्टिकुलरली 51 ईयर्स के आसपास का ये एरिया मुझे नज़र में आ रहा है जहाँ पर इस तरह का पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रांग रहिएगा, और ये आपकी लाइफ लाइन के ऊपर भी यहाँ पर नज़र में आ रहा है। 50 से 51 के बीच में कहीं ना कहीं इस तरह का पैटर्न है। ओवरऑल ये लाइन काफ़ी सीधी नज़र में आती है। ये जब सीधी रहती है तो ऐसे में इमोशंस का फ्लो दूसरों के लिए थोड़ा कम रहता है, और व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो वो ठीक रहता है कि आपने किसी एम्प्लॉय को रखा निकाला, वो सब सिचुएशंस बनी रहती हैं, या अपने से इंसान ज़्यादा कंसर्न्ड रहता है, उसे दूसरों की उतनी चिंता या परवाह नहीं होती है। ये लाइन आपकी इस तरह से निकलती है और जुपिटर माउंट को टच करती है इस तरह से। तो ये आपको हायर ऑफिशियल्स के साथ भी कनेक्ट करती है, और हाई लेवल के लोग सरकारी पदों पर अगर बैठे होंगे तो उनसे आपको कनेक्ट करेगी, लेकिन थोड़ा सा उनसे प्रोफेशनली ही टैकल कीजिएगा, क्योंकि सूर्य के स्थान के ऊपर काफ़ी बड़ी डिस्टर्बेंसेस इधर नज़र में आ रही हैं। शनि माउंट के नीचे भी ये लाइन, अदरवाइज ये क्लियर है, लेकिन यहाँ पर हमें क्रॉस नज़र में आता है। ये देखिए, ये क्रॉस है, तो कहीं ना कहीं आपको वर्क एरिया में चैलेंजेस दिखाई देने वाले हैं। कहीं ना कहीं बॉडीली मूवमेंट्स का रुकना भी ऐसे में देखा जाता है। किसी पर्टिकुलर स्टेज पर आकर के इस तरह का कोई एक्सीडेंट भी देखा जा सकता है जहां पर आपका लिम्स काम करना बंद करें और कुछ टाइम के लिए आप बेड रेस्ट पर आएँ। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन को। ब्रेन लाइन अगर हम देखें तो यहाँ से 20-21 साल से आप अलग सोचते हुए नज़र में आ रहे हैं, और ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड है यहाँ मिडिल एज तक आते आते तक। ये 41 साल की उम्र है जहाँ तक काफ़ी डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, और ये अनरेस्ट की स्टेट है। इंसान काफ़ी कुछ करना चाहता है लेकिन वो उतना कर नहीं पाता है, या किसी न किसी चैलेंज की वजह से रह जाता है। जैसे इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस आपको टाइम टू टाइम आते रहे। इसके बाद ये लाइन काफ़ी क्लियर और ठीक नज़र में आती है। देखिए, जब लाइन यहाँ तक जाए और इसके आगे एक्सटेंशन ना ले रही हो तो 60 ईयर्स की रिटायरमेंट एज ज़्यादातर इंसान की देखी जाती है। 60 ईयर्स के बाद व्यक्ति उतना काम में एग्रेशन नहीं रखता है, या काम करने की तरफ उतना नहीं रहता है। आइए देखते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आपकी काफ़ी अलग है आपकी लाइफ लाइन से भी, और केतु स्थान से भी काफ़ी दूर नज़र में आती है। ऐसे में व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है, और इस तरह से ये ऊपर जा रही है रेखा और लहराती हुई जा रही है। इसका मतलब ये है काफ़ी स्ट्रगल रहते हैं, काफ़ी चैलेंजेस आएंगे आपको। ये 35 ईयर्स की एज आपकी यहाँ पर आ करके मिलती है। 35 से लेकर के ये आपका 55 का एरिया है। ये इनिशियल अगर हम देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स तक का, ये आपको जो लास्ट ये 50 ईयर्स पे आकर के लाइन इसको काट रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक चैलेंजेस रहने वाले हैं, या थोड़ा सा स्ट्रगल का पीरियड ज़्यादा रहने वाला है। ओवरऑल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी, ग्रोइंग रहेगी, लेकिन यहाँ तक चैलेंजेस रहेंगे। उसके बाद काफ़ी स्मूथ लाइफ है इस तरह से आगे बढ़ती हुई, और ये रिटायरमेंट के आसपास से आप अलग काम करना शुरू कर देंगे उससे पहले, जो कि आगे की रेखाएं दर्शा रही हैं। तो ये आपके बिजनेस की लाइन बनी हुई है, और ये व्यापारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो मल्टीपल बिजनेसेस हाथ में नज़र में आ रहे हैं। यहाँ से भी चंद्र से भी कनेक्ट होती हुई ये लाइन यहाँ पर जाकर के मिल रही है। तो बहुत सारी लाइनें चंद्र से पैटर्न इस तरह से उठता हुआ भी नज़र में आ रहा है। देखिए, सरकारी नौकरी के आपके हाथ में 2-3 पैटर्न्स नज़र में आते हैं। एक तो ये काफ़ी सारे ब्लॉक्स का यहाँ फॉर्मेशन, दूसरा ये यहाँ तक लाइन का पहुँचना, तीसरा इस तरह से कनेक्शन बनना लाइन का, और ये एज आपकी रहती है 37 से लेकर के 40 के बीच में। यदि आप चाहें तो सरकारी जॉब भी अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी रेखा इस तरह से ये ग्रोथ लेती रहती है तो ये अपवर्ड पैटर्न दिखाती है। ऐसे में व्यक्ति यदि टाइम टू टाइम पैसा इन्वेस्ट भी करता रहेगा, शेयर्स एंड स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करेगा या वैसे भी इन्वेस्ट करेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अगर चालू रखेगा तो उसे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। और ये देखिए, काफ़ी अच्छी ये पैटर्न है। बहुत कम लोगों के हाथ में इस तरह का पैटर्न होता है, और यहाँ से कटने वाली रेखाएं भी आपको काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि आपको डिस्टर्ब भी रखेंगी या
उस तरह से आपको आगे लेकर के जाने में भी ये रेखाएं सहायक हैं, क्योंकि जब तक डिस्टर्ब नहीं होता इंसान वो आगे कुछ करता नहीं है। जैसे ही आप डिस्टर्ब होंगे आप आगे ग्रो करेंगे, जैसे ही आप डिस्टर्ब होंगे आप आगे और वृद्धि का सोचेंगे। ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और ये पैटर्न देखिए, यहाँ से भी रेखा ऊपर जाती हुई नज़र में आ रही है, तो ये राहु स्थान है जहाँ से रेखा ऊपर जा रही है, तो अचानक से ग्रोथ भी आपको कई बार देखने में मिलेगी। ओवरऑल ये काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड है। 50 के आसपास जाकर के कहीं यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नज़र में आ रही है, जो कि इस तरह से बैक में लाइन जा रही है। अदरवाइज ये ग्रोथ का एरिया नज़र में आ रहा है। देखिए, हर एक के लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस ज़रूर लगे रहते हैं, वही हर एक की लाइफ में होते हैं, और ये नॉर्मल चैलेंजेस हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये तकरीबन 60 ईयर्स की एज है जहाँ पर कि ये लाइन हम देखते हैं कि यहाँ से एक कनेक्शन इस तरह से बना रही है। और ये आपके ससुराल पक्ष का भी एरिया है, तो शुक्र और मंगल कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। ऐसे में व्यक्ति को कई बार वाइफ से बेनिफिट्स भी देखे गए हैं, और वाइफ काफ़ी सपोर्टिंग नेचर की भी देखी जाती है, क्योंकि वो शुक्र मंगल की तरह एक्ट करने लगता है और बहुत सपोर्टिव नेचर का रहता है। अब क्योंकि यहाँ पर पैरेलल में ही डिस्टर्बेंसेस प्रेडिक्टेड हैं, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई ना कोई ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहाँ पर एक्ट करेगा इस पर्टिकुलरली एज के दौरान। अदरवाइज ससुराल पक्ष से भी बेनिफिट नज़र में आता है कई बारी, और वाइफ से भी अच्छे बेनिफिट्स इंसान को मिलते हैं। जैसा एक इंसान को भाई से सपोर्ट मिलता है, वैसे कई बारी वाइफ से भी सपोर्ट मिलता है। फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिल सकता है, ससुराल पक्ष से भी सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन साथ में डिस्टर्बेंसेस नज़र में आ रहे हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा उस टाइम पर ध्यान रखिएगा। ससुराल पक्ष के बेनिफिट मुझे यहाँ से भी नज़र में आए हैं, जो कि आपको इनहेरिटेंस कहीं ना कहीं या ससुराल पक्ष से बेनिफिट होते हुए नज़र में आ रहे हैं। ये 52-53 ईयर्स की एज में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी, ये लाइन दर्शाती है। यदि आप सरकारी नौकरी में जाते हैं तो ये भाग्य रेखा का ही काम करेगी ये लाइन। यदि आप बिजनेस या व्यापार कुछ भी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये आपको सपोर्टिव लाइन है, जो कि आपका मनी ट्रायंगल भी पूरा करती है इस तरह से, और ग्रेटर ट्रायंगल भी पूरा होता है आपका। और ये रेखा भी आपको व्यापार देती है। इसका मतलब मल्टीपल आप बिजनेसेस कर सकते हैं, या जॉब के साथ भी बिजनेस इजीली आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एक चैलेंजेस ज़रूर हैं लाइफ में, जो कि आपको यहाँ से नज़र में आने शुरू हो जाएंगे, और ये पैटर्न इस तरह से भी बनता है और इस तरह से भी बनता है। तो व्यक्ति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती हैं, यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं, होती हुई नज़र में आ रही हैं। और ये रिटायरमेंट की एज रहती है एक्चुअली। और इसके बाद आप अपने पैतृक स्थान की तरफ भी देखते हैं, और ये सेहत के ड्रॉप्स भी आपको नज़र में आते हैं। ओवरऑल अच्छी लाइफ आप जिएंगे, और काफ़ी ग्रोथ वाली ये ज़िंदगी आपकी रहेगी, बशर्ते आप सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते रहें और इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते रहें। अपने कर्म और नियत साफ रखें। तो ऑल दी बेस्ट मैं कहना चाहूँगा आपको आपके फ्यूचर के लिए, और यहाँ पर मैं एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा, और अपने सब्सक्राइबर्स को भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हो या पहली बार चैनल पर आए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।